Okay, friends, good morning. Today we are here for one most IMP and rather I should say very simple chapter of Group 1 accounting, that is profit prior to incorporation. Myself CA Vijay Subha, profit prior to incorporation. ये जो चैप्टर है it comes in CA intern and CA IPCC अगर ओल्ड कोर्स है तो ओके अकाउंट्स के अंदर. नाउ व्हाट इज दैट चैप्टर फ्रेंड्स? समझो एक एक्स वाई करके फॉर्म है, मतलब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, वेदर इट इज पार्टनरशिप वेदर इट इज प्रोप्राइटरशिप. अब उनको ऐसा लग रहा है कि लेट्स चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस बिजनेस. चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, 1% कंपनी, देन कॉर्पोरेट सोसाइटी. ये सब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये फॉर्म है, बिजनेस करने के तरीके हैं. तो अभी ये जो फॉर्म है वो चल रही है, उसके अंदर दो पार्टनर है जिसका नाम है एक्स और वाई. दो पार्टनर ये फॉर्म चला रहा है. अब उनको ऐसा लग रहा है कि क्यों ना ये फॉर्म को हम कंपनी बना दें. तो उन्होंने सोचा कि हम एक्स वाई लिमिटेड करके एक कंपनी बना दें. मतलब ये क्या हो गया? कंपनी, बदमाश कंपनी जैसे. तो ये फॉर्म है, इनको इसमें कंपनी में कन्वर्ट करना है. तो ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं. इन लोगों ने सोचा ये पर्सन जो है ये कन्वर्ट करेंगे कंपनी में, तो वापस यहाँ पे जो डायरेक्टर रहेंगे, कंपनी के मालिक ही समझ लो, डायरेक्टर एक्स एंड वाई रहेंगे, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है. तो इन लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम 1/4/2019 से ये जो फॉर्म है उसको हम क्या करते हैं, कंपनी में कन्वर्ट करते हैं. तो ये तारीख से यहाँ ईयर एंड कब आता है? 31 मार्च 2020. ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है और ये एंड ऑफ द ईयर है. तो एक्स एंड वाई दोनों पार्टनर ने मिलकर सोचा कि हम ये जो फॉर्म है उसको हम कंपनी में कन्वर्ट करेंगे. लेकिन कब से? बोले 1/4/2019 से. ओके, तो उनका अगले आने वाला साल ये रहेगा. क्योंकि जब कभी कोई नया काम करना होता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई अकाउंट में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए नए साल से ही कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं. अब जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी बनाना इतना आसान नहीं होता है. जब तक कानून, लॉ इसको मंजूरी नहीं देता, परमिशन नहीं देता, तब तक लीगल फॉर्म में ये कंपनी नहीं बन सकती. तो इन लोगों ने आरओसी में अप्लाई किया, सब जो प्रोसीजरल कंप्लायंस होते हैं वो सब भी कंप्लीट कर लिया. लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता तो जब तक कोई भी बिजनेस को, मतलब कोई भी कंपनी को जब तक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ध्यान से वर्ड सुनो, क्या बोलते हैं इसे? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट. ये क्या होता है? ये एक सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये नाम की कंपनी लीगली एग्जिस्टेंस में है. मतलब मान्यता जब तक नहीं मिलती तो इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. अब इन्होंने अपने घर के अंदर ऐसा सोच लिया कि हम ये फॉर्म को कंपनी बना देंगे. कब से? 1/4 से. लेकिन उनको जो सर्टिफिकेट मिला वो मिला 30 जून को, 30 जून. 30 जून को उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला. इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला. क्या मिला? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट. अब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इसको मिला ना, तो सच मायने में लीगली अगर देखा जाए ना तो ये तारीख से, ये जो तारीख है ना, तब से लेके ये लोग ये नाम यूज कर सकते हैं उनके लेटर हेड पे, उसके बोर्ड पे. तब जाके ये लोग लीगली नाम कंपनी ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं.
उससे पहले ये लोग ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बैकग्राउंड क्या बनता है? बैकग्राउंड ये बनता है कि यहां से यहां तक का जो पीरियड है, मतलब अप्रैल, मई एंड जून, क्योंकि 30 जून है, ये जो 3 मंथ्स है, ये 3 महीने, 3 मंथ्स जो है, ये 3 महीने बिजनेस इसका था, लेकिन चला कौन रहा है? ये। सर ये दोनों अलग अलग है। अरे नहीं बाबा, नाम के हिसाब से, बुक्स ऑफ अकाउंट में, कानून की निगाहों में ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये फर्म है, ये कंपनी है। हालांकि इसको चलाने वाले XY है, यहाँ डायरेक्टर है और यहाँ ये लोग पार्टनर थे, बराबर। तो ये 3 महीने का जो टाइम है, ये बिजनेस चलाते हैं, ये लोग बिजनेस चलाते हैं, लेकिन किसके बिहाफ में चलाते हैं? इसके बिहाफ में चलाते हैं। किसके बिहाफ में? ये लोग बिजनेस चलाते हैं इसके बिहाफ में, मतलब आ लोगों धंधो चालू रखे छे आना बदले। ओके, बिजनेस पूरा इसका ही है, और यहां से तो इसका बिजनेस लीगली ही हो जाता है। तो अब करे भी तो क्या करें? अब क्या करें? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इनका जो फाइनेंशियल ईयर है उसे हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक प्री इनकॉर्पोरेशन पार्ट, दूसरा होता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पार्ट। एक होता है प्री इनकॉर्पोरेशन, दूसरा होता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो हम जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इसके अंदर हम 3 चीजें बनाएंगे। एक ट्रेडिंग अकाउंट, वो कैसे बनेगा? रेगुलर। दूसरा बनेगा P&L और तीसरी बनेगी बैलेंस शीट। ये जो P&L अकाउंट बनेगा ना, वो 2 पार्ट के अंदर होएगा, एक होएगा प्री और एक होएगा पोस्ट। 2 पार्ट के अंदर इसको हम बनाएंगे। ओके, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने ये डेडलाइन की, बराबर, तो हम क्या करेंगे कि ये समझो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। P&L अकाउंट। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे बेस, इसमें लिखेंगे प्री, इसमें लिखेंगे पोस्ट, इसमें लिखेंगे बेस, इसमें लिखेंगे प्री और इसमें लिखेंगे पोस्ट। सर ये क्यों ऐसा बनाया है? सुनना, अब जो भी एक्सपेंस और इनकम होंगे हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिलेटेड टू प्री इनकॉर्पोरेशन, रिलेटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। क्या करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिलेटेड टू प्री इनकॉर्पोरेशन, रिलेटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सर ये डिवाइड करना क्यों जरूरी है? गुड क्वेश्चन। ये डिवाइड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी प्रॉफिट प्री इनकॉर्पोरेशन में मिलता है दैट इज कैपिटल टाइप ऑफ प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट होता है? कैपिटल टाइप ऑफ प्रॉफिट। ये वन टाइम होता है, ये वन टाइम होता है। अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो XY जो फर्म है और XY लिमिटेड, इसके अंदर ये जो है ना, ये परचेजिंग कंपनी है और ये सेलिंग कंपनी है। कंपनी दैट सेल्स, एंटिटी। बैकग्राउंड क्या काम करता है? ये सेलिंग है, ये अपना बिजनेस सेल कर रहा है और ये बिजनेस खरीद रहा है, ऐसा बैकग्राउंड काम करता है। ओके, तो इनके लिए जो पहले का प्रॉफिट था वो कैपिटल टाइप ऑफ प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व, इसलिए हम उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये अगर हमारा P&L अकाउंट है तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट जो आता है और प्री इनकॉर्पोरेशन में जो यहाँ प्रॉफिट आता है, इसे हम नेट प्रॉफिट जो ये आता है इसे हम कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। और यहाँ पे जो लॉस अगर आता है तो उसे हम गुडविल बोलेंगे। गुडविल इज नथिंग बट लॉस ड्यू टू एक्विजिशन, लॉस ड्यू टू एक्विजिशन।
अब ये गुडविल को लॉस क्यों बोलते हैं, लॉस को गुडविल क्यों बोलते हैं, वी विल डिस्कस इट ऑन लेटर पार्ट। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब जैसे मैंने बोला कि खर्चे जो होते हैं, इनकम होती है, एक्सपेंस, उनको हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कैसे? अब यहाँ देखो, एक्सपेंस और इनकम जो होते हैं उनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। टाइम रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, प्री एंड पोस्ट। अब ये क्या है? टाइम रिलेटेड मतलब ऐसे खर्चे और इनकम जो टाइम रिलेटेड है। हमने देखा कि प्री में 3 महीने हैं और पोस्ट में 9 मंथ्स है। जैसा हमने देखा कि प्री में 3 मंथ्स है और पोस्ट में 9 मंथ है, तो ये 1:3 का रेशियो हो गया। इसे हम बोलेंगे टाइम रेशियो। क्या बोलेंगे? टाइम रेशियो। तो सैलरी, वेजेस, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जितने भी खर्चे होंगे यहाँ पे जैसे लिखेंगे रेंट है, सैलरी है, ये सब जितने भी खर्चे लिखेंगे यहाँ पे हम लिखते जाएंगे टी, टाइम रेशियो। तो उनको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे। फिर क्या आएगा? सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस विच आर प्योरली बेस्ड ऑन सेल्स। अब जैसे डिस्काउंट अलाउड, फिर सेल्स पर्सन का जो कमीशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो होता है, ये सब क्या है? ये सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं। नॉर्मली ये फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं और नॉर्मली ये वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं। उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? उसको हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। सेल्स रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मली इनकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई होती है। तो ये जैसे सिंपली हमने रेशियो निकाला टाइम रेशियो, वैसे ही हम सेल्स रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी सीख लेंगे कि सेल्स रेशियो निकालते कैसे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेस होता है इनकम और एक्सपेंस का, कि कौन से बेस पे हम ये एक्सपेंस और इनकम को डिवाइड करते हैं। फिर आता है प्री पीरियड रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस। ये चीजें ऐसी होती है विच आर ओनली रिलेटेड टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। सर ऐसे क्या होता है कि जो सिर्फ पहले पार्ट में ही होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, क्योंकि तब ये फॉर्म था। कुछ एक्सपेंसेस और इनकम ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पार्ट में ही रिलेटेड होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर फीस होती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है। तो जैसे ही इनकम और एक्सपेंस होते हैं उनको हम प्री और पोस्ट के हिसाब से डिवाइड करते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट यहाँ लेते हैं और लॉस को यहाँ लेते हैं, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट और लॉस जो भी हो वो हमारा रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ओके, बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।